देखिए, ऐसा है कि ये चुनाव फेयर नहीं था। हम भी बहुत चुनाव लड़े हैं, लेकिन जिस तरह से फॉर्म 17C में ईवीएम का नंबर है, बैटरी का जैसे 62% है, जब खुल रहा है तो 80% है, जब हमारे काउंटिंग एजेंट ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कोई ध्यान नहीं, 10 मिनट चुनाव रुकता था फिर कोई ध्यान नहीं। निश्चित तौर पर आपको बता दें, ये गड़बड़ी है ईवीएम की। इसलिए मैंने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है कि जैसे पूरा भारतवर्ष आज़ाद होने के बाद बैलेट पेपर से होता था वोटिंग, वो कराने का काम कीजिए, तभी फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा। ये जब तक ईवीएम रहेगा, जिसकी भी सरकार केंद्र में और रहेगा, वो इलेक्शन कमीशन से ज्ञानेश जी हैं, आप देखे होंगे, अमित शाह जी को चादर उड़ाते और पैर छू रहे हैं। व्हाट इज दिस इलेक्शन कमीशन? मैं आपको बताऊं, ये चुनाव जनता नहीं हारी है, ये ईवीएम मशीन ने आज एनडीए की सरकार बनाने में काम किया है बिहार में, और आपको जनता बहुत उदास है। और जहां तक भागलपुर का सवाल है, 3 बार से मैं जीत रहा हूं, जनता जिता रही है। इस बार ईवीएम में जानबूझ के खेल किया गया। मैंने पत्र भी लिखा है, आप देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखा है पत्र, फिर रिटर्निंग ऑफिसर से मैंने मांगा है कि आपका सीसीटीवी फुटेज, मैंने करीब 15-20 बूथों का मांगा है कि जहां की आप हमको इसका फुटेज दीजिए, जहां मुझे सूचना है कि यहाँ गड़बड़ियाँ हुई है। ईवीएम मशीन में पहले से वोट गिराए गए थे, और इसका मतलब है कि आपका वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा, हम लोग को कम बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन को ज़्यादा बढ़ा। इंडिया गठबंधन नहीं, एनडीए गठबंधन। यहाँ चूँकि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रोहित पांडे थे। देखिए, बिहार में आप अगला चुनाव देखिए, 1 लाख से ऊपर वोट्स कहाँ मिले एनडीए प्रत्याशी को। और यहाँ भी देखिए, भागलपुर में 1 लाख से ऊपर वोट हो गया। पिछली बार क्या हुआ था, हम चुनाव जीते, 3 बार से हम जीत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। इस बार सोची समझी साजिश के तहत ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, उससे पहले से वोट डाला गया है। इसका मैं जांच का विषय और सीसी फुटेज मंगवा रहा हूं। और आपको बता दें, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, आने वाले दिन में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, कांग्रेस सरकार देश में बनेगी और देश का विकास होगा।